हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो हमने चैनल लॉन्च किया है जवाद अहमद 1-2 से, जो जवाद अहमद ने सर ने या लॉन्च किया है, इसके ऊपर हम एजुकेशन को स्प्रेड करते हैं उन लोगों में जिनको तालीम जो डिफ़िकल्टी महसूस करती है, ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एडमिशन वगैरह लेने में बड़े बड़े सेंटर्स के ऊपर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हम भी एस्पायरेंट्स हैं आपकी तरह। तो हमने जो ये वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं जो अक्सर एग्ज़ामिनेशन में आते हैं, जिस तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक, बलूचिस्तान, NTS, OTS, PTS वगैरह में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनमें ये वर्ड्स ऑलमोस्ट आते हैं। और उसके अलावा हमने कल करंट अफेयर का भी शुरू किया था प्रोग्राम, उस लेक्चर को भी हमने चलाया था। तो उम्मीद है आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इससे आपको काफ़ी मालूमात होगी और आप उन लड़कों का भी मुकाबला कर सकते हैं जो बड़े बड़े सेंटर्स में तालीम हासिल करते हैं। तो बिना देर करते हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो नए वीडियो चैनल के ऊपर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर दराज तक ये चैनल पहुंच जाए और उन लोगों को हेल्प मिले जिसको इसकी ज़रूरत है। और वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरे वर्ड्स जो समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलते हैं, चलिए। अभी जैसे कि पहला वर्ड जो है हमने लिखा है पैन, ये एक नाउन है। पैन ये इस बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आया था। इसका मतलब है, अब पहले हम अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं फिर मैं इसको आपको उर्दू में समझाऊंगा। अ पैन इज़ पीस ऑफ म्यूज़िक, राइटिंग और फिल्म दैट एक्सप्रेसेस प्रेज, एडमायरेशन और हैप्पीनेस। ओके, इसका मतलब यह है कि कामयाबी के गीत गाना, ओके, या किसी चीज़ को सराहने के गीत गाना, उसको कहते हैं पैन। तो एक सेंटेंस जो हमने फ्रेम किया है इससे हम समझेंगे दे ऑलवेज से पैन ऑफ ईच अदर, यानी मिसाल के दो लोग हैं, वो हमेशा अपने आप की तारीफ़ करते हैं किसी चीज़ के भी ऊपर, कोई अच्छा काम किया है उसके ऊपर। तो दे ऑलवेज से पैन ऑफ ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के राग आलाप रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है एरोगेट टू यूर सेल्फ। एरोगेट यूर सेल्फ इसका मतलब होता है, यानी समथिंग, ये फार्मल वर्ड है। इसका मतलब है, पहले अंग्रेजी में समझेंगे, टू क्लेम दैट यू हैव पर्टिकुलर राइट, पोजीशन, etc विदाउट हैविंग अ लीगल राइट। अब इसको हम उर्दू में समझेंगे आसान वर्ड्स में, यानी किसी चीज़ का ठेका उठाना या किसी चीज़ का ठेका लेना। ओके, ठेका लेना या ठेका उठाना उसको कहते हैं। और ये जो है ऑलमोस्ट अच्छा नहीं भी लगता है, कोई भी किसी चीज़ को जब काम करता है किसी दूसरे की तो उसको कहते हैं आपने ये काम क्यों किया है, आपने क्यों ठेका उठा लिया है इस चीज़ का। तो सेंटेंस के ज़रिए हम इसको समझेंगे, डोंट एरोगेट टू यूर सेल्फ द प्रोग्राम। एक बात आप नोट करिएगा, जब हम एरोगेट टू यूर सेल्फ यूज़ करेंगे उसके बाद जो चीज़ का ठेका उठाया जाता है, जो नाउन आता है, वो उसको हम लिखेंगे। जैसे कि द प्रोग्राम, तुमने क्यों इस चीज़ प्रोग्राम का ठेका उठाया है। दैट यू हैव टू अरेंज ओनली, ताकि सिर्फ आपको ही अरेंज करना होगा। यानी कोई भी प्रोग्राम कोई दूसरे बंदे भी अरेंज करते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट लें, लेकिन आपको इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपने ही ठेका उठाया है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स अच्छे हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आते हैं, आप इनको नोट करिएगा, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत डेवलप होगी। उसके बाद वर्ड आता है आस्क होल। ये भी आजकल न्यूज़पेपर में चलता रहता है, ये भी नाउन है। आस्क होल इसका मतलब है अंग्रेजी में समथिंग, पर्सन हु आस्क फॉर योर ओपिनियन और एडवाइस येट नेवर यूजेज योर एडवाइस एंड डज अपोजिट वाट यू हैव सेड। यानी कोई बंदा आज से कुछ भी एडवाइस लेता है बार बार, लेकिन वो बंदा जो है उस एडवाइस को यूज़ नहीं करता, यानी पूछा है बार बार लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है उस एडवाइस को, तो उसको हम कहते हैं आस्क होल। सेंटेंस के ज़रिए हम इसको समझेंगे, आस्क होल्स प्लूरल करते हैं, कैन मेक दियर फ्रेंड्स, आस्क होल कैन मेक दियर फ्रेंड्स
फील इरिटेटिंग, यानी जो बंदे बार बार पूछते हैं वो अपने दोस्तों को इरिटेट ही करते हैं, यानी तंग करते हैं। ओके, क्योंकि उनकी बात मानते नहीं हैं, सिर्फ पूछते हैं ये करें या वो करें, उसको कहते हैं आस्कहोल। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है हमारा आउट स्टे यूअर। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर यूअर इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है वंस आप यूअर कह सकते हैं, हिज कह सकते हैं, हर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट ये यूअर से ही होता है। इसको ओवर स्टे भी लिखा जा सकता है, ओवर स्टे यूअर वेलकम। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर हटा दूं तो अभी यही फिट बैठेगा। ओके, आउट स्टे यूअर वेलकम ये एक ईडियम है। इसका मतलब है स्टे लॉन्गर देन डिमांडेड, यानी ज़्यादा ठहरना किसी जगह पे जबकि आपकी अब ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं है। ये ऑलमोस्ट जिस तरह से गेस्ट मेहमान वगैरह कहाँ पे जाते हैं या कोई भी आदमी कहीं पे जाता है, जो टाइम उसको रहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा वो रह लेगा तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ईडियम। मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे आफ्टर कूल रिसेप्शन, कूल रिसेप्शन का मतलब है वार्म एक रिसेप्शन होता है, दूसरा कूल रिसेप्शन। वार्म रिसेप्शन में ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, कूल रिसेप्शन में ऐसे महसूस होता है जैसे इग्नोर किया जा रहा है, कोल्ड शोल्डर किया जा रहा है, यानी उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई दी गई है लोगों की तरफ से किसी को भी। अगर किसी के लिए वो कह रहा है ये आउट स्टे यूर वेलकम, किसी भी बंदे को। I received at lunch. It was apparent that I had stay my welcome. जैसे कि मैंने आपको बताया था वंस यहाँ पे लिखा था, वंस अगर आप इसके ऊपर इसका ये मतलब होता है माई को भी यूज़ सकते हैं, हिस को भी यूज़ कर सकते हैं, हर को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। ओके, तो ये कह रहा है जब मुझे कूल रिसेप्शन मिली, यानी मुझे इतनी वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी लंच के ऊपर, दोपहर के खाने में, मुझे महसूस हो गया, इट वाज अपेरेंट, ये साफ साफ था कि आई हैड आउट स्टेड माई वेलकम, यानी मैं ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से। इसका ये मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ आउट स्टे यूर वेलकम अब आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप इडियम्स अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो आपकी इंग्लिश जो है वो डेवलप होगी, खूबसूरत लगेगी और बात करना भी अच्छा महसूस होगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। एक और इडियम है पॉइजनड चेलाइस, ये भी एक इडियम है। चेलाइस किस कप को कहते हैं, एक कोप वगैरह होता है उसको कप को कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल कप होता है। तो पॉइजन चेलाइस एक इडियम है। इसका मतलब ये है, अगर पहले अंग्रेज़ी से समझते हैं, इट सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव बट यू बिलीव इट विल लीड टू फेल्यूर, यानी दिखाई ऐसे दे रहा है बहुत अट्रैक्टिव, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको ये लग रहा है भाई इससे जो है मुझे नुकसान ही मिलेगा, नाकामी मिलेगी, फेल्यूर ही मिलेगा। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, सेंटेंस के ज़रिए हम समझते हैं। ही डज़ नॉट रिगार्ड हिज न्यू जॉब, वो अपनी नई जॉब को पसंद नहीं करता है। एज अ पॉइजनड चेलाइस, यानी कि उसको ये नहीं लगता कि उसकी जॉब जो है पॉइजनड चेलाइस है, यानी उसको फेल्यूर मिलेगा। मतलब वो उसको जॉब को ऐसे नहीं समझता है, वो पॉइजन चेलाइस नहीं समझता है जॉब को, समझता है बस सही जॉब है। और दूसरा यूज़ करते हैं सेंटेंस, ही इनहेरिटेड अ पॉइजनड चेलाइस व्हेन ही टुक ओवर द जॉब एज अ जूनियर लीडर, यानी उसको विरसे में मिला पॉइजनड चेलाइस जब उसने ओहदा संभाला यूनियन के लीडर का, एक लीडर का, यानी वो अगुवाई कर रहा था। तो आपको पता है यूनियन लीडर ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब है, जो भी लेता है उसको परेशानी होती है। तो ये ऐसे कह रहा है कि जब ये जो यूनियन लीडर बना तो ओहदेदार एक बना तो इसको बहुत ही ऐसा महसूस हुआ है कि इसको विरसे में पॉइजन चेलाइस मिला है, यानी वो जॉब मिली है बाज़ार तो वो अट्रैक्टिव और बेहतरीन है, लेकिन उसको फेल्यूर मिलेगा, नाकामी मिलेगी या डिफ़िकल्टी मिलेगी। तो पॉइजन चेलाइस मुझे लगता है अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा वर्ड है ARY, AWRY, अराय भी इसको बोलते हैं। ओके, ये एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान,
प्लान के मुताबिक नहीं, मंसूबे के मुताबिक नहीं। यानी अगर आप एक मंसूबा बनाते हैं किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई मैं 2 दिन में ये बुक्स याद कर लूँगा, लेकिन वो उस तरह से नहीं गया। ओके, आपने 2 दिन में वो नहीं याद कर पाए। या किसी प्लान के ऊपर आप कह रहे हैं मैं इस शहर में जाऊंगा घूमने, उस शहर में जाऊंगा, लेकिन आप वो भी नहीं कर सके, कोई काम हो गया आपने वह नहीं जा सके, तो वो इसको कहते हैं नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान। और दूसरा होता है अनटाइडी। अनटाइडी मतलब जैसे बाल जो होते हैं वो बंधे हुए नहीं होते हैं, टासी टर्वी में होते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के मतलब से समझते हैं, इफ़ सम थिंग गोज़ awry it doesn't go happen in a way that was planned। यही मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपने अराय किया है लेकिन वो उस प्लान के हवा मंसूबे से नहीं हुई, यानी आपने प्लान बनाया था एक और काम हो गया दूसरा। ओके, तो जब भी आप इसको मिसाल के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसके साथ गो यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन अनटाइडी की सूरत में इस तरह से नहीं होता है, जिस तरह से ऑल इज प्लान्स विच ही मेड अगेंस्ट हिज राइवल वेंट आरी, यानी इसने जो भी अपने हरीफ के सामने प्लान बनाए थे वो सारे के सारे जो है नाकाम गए, यानी उस प्लान के मुताबिक नहीं गए। प्लान के मुताबिक नहीं गए तो मतलब नाकाम गए, सही नहीं गए, तो इसको कहते हैं अराय। ओके, राइवल यानी आपका जो हरीफ, स्पोर्ट्स में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, पढ़ाई में भी हो सकता है और तरीके से भी हो सकता है, उसको हरीफ कहते हैं। ओके, हरीफ। तो मिसाल के तौर पर अनटाइडी के ऊपर हम कहें तो हिज हेयर और हर हेयर इज़ अनटाइडी, इसके जो बाल हैं वो सही नहीं है, यानी खुले हुए हैं। ओके, आगे चलते हैं। मुझे लगता है राय भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वर्ड है हमारा डबल वेमी। डबल वेमी क्या है? ये भी एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है? सिचुएशन व्हेन टू अनप्लीजेंट थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें दो मुश्किलातें हैं आपस में मिलकर एक साथ मिल जाएं, यानी एक ही टाइम पे दो दो मुसीबतें आ जाएं, उसको कहते हैं डबल वेमी। और ये नहीं हो तो बेहतर है, लेकिन मतलब इसका यही है, डबल वेमी। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस बनाते हैं, फार्मर्स हैव फेस्ड डबल वेमी ऑफ अ राइजिंग डॉलर एंड फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस, यानी जो किसान है, काश्तकार होते हैं, उनको डबल वेमी फेस करना पड़ा, उनको फेस करना पड़ा डबल मुसीबत। डबल मुसीबत क्या? एक तो डॉलर की प्राइस बढ़ गई, दूसरा जो उन्होंने एग्रीकल्चर किया था, ज़राअत वगैरह की थी, जो उसमें खेती बाड़ी की थी, तो उसकी प्राइस भी गिर गई, यानी डॉलर मिसाल के तौर पर 2 रुपये चढ़ गया और एग्रीकल्चर की जो प्राइस थी वो फिर और भी गिर गई, तो ये क्या हो गया? डबल वेमी हो गया, इसको कहते हैं डबल वेमी। उसके बाद अगला वर्ड है एस्ट्राइड। एस्ट्राइड ये जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये भी एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर में आता है और इसको भी आप याद कर लें और यूज़ करने में, अंग्रेज़ी को सीखने में भी बहुत मदद होगी आपको। मिसाल के तौर पर विथ, इसका मतलब समझते हैं, विथ अ लेग ऑन ईच साइड ऑफ समथिंग, यानी एक आपकी टांग एक साइड, दूसरी साइड। जिस तरह से ये मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है, ये पिक्चर देखिए, जिस तरह से ये बंदा खड़ा है, ये जो है एक टांग जो है इसकी इधर है, दूसरी टांग ऊपर है, इसको कहते हैं एस्ट्राइड। उम्मीद है पिक्चर से जब कोई वर्ड हम सीखते हैं वो ऑलमोस्ट हम नहीं भूलते हैं, तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें पिक्चर से भी सीखने चाहिए ताकि प्रैक्टिकली भी हम उसको समझाएं। ओके, इसका सेंटेंस यूज़ करते हैं, ही सेट प्राउडली एस्ट्राइड हिज न्यू मोटरसाइकिल। यहाँ पे सेंटेंस है, कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप होना चाहिए। ये अपनी मोटरसाइकिल पे स्ट्राइड होकर, खुशी से स्ट्राइड होकर बैठा, यानी एस्ट्राइड होकर बैठा, यानी एक टांग और साइड, एक साइड, दूसरी टांग दूसरी साइड। सेंटेंस दूसरा फ्रेम करते हैं, द सिटी लाइज एस्ट्राइड द रिवर हेविल, यानी जो शहर है हेविल रिवर के दोनों तरफ है। एस्ट्राइड है, एस्ट्राइड यानी दोनों तरफ है, रिवर जो होती है उसके एक साइड भी है और दूसरे साइड से भी है। ओके, उसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ ये रिवर होती तो यहाँ साइड पे भी शहर होता और यहाँ साइड पे भी शहर होता, यानी सिटी जो है दोनों साइड पे लाया करता है, दोनों साइड पे है।
तो मुझे लगता है एस्ट्रॉइड वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट करें। ये जीआरई के वर्ड्स होते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। मैं भी आपकी तरह एग्जाम्स का एस्पायरेंट हूँ, इसीलिए आप इसको भी नोट करें। दूसरा वर्ड है सेकंड टू नन। ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है द बेस्ट। ओके, सेकंड टू नन, बेस्ट यानी बेहतरीन। ही इज सेकंड टू नन इन हिज कैरेक्टर, ये अपने किरदार में बेहतरीन है, यानी इससे जैसे ये बहुत बेहतरीन है। तो ऐसा आगे तो अगर हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं, आवर साइंटिफिक रिसर्च इज सेकंड टू नन, यानी हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बहुत ही बेस्ट है, सेकंड टू नन है यानी बेहतरीन है। इसके सिनोनिम से भी है द बेस्ट, द हाईएस्ट, एक्सीलेंट यानी बेहतरीन। ये भी अक्सर एग्जाम्स में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी चलता है, तो आप इन वर्ड्स को बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद आता है वर्ड डेमागॉग। डेमागॉग जो है नाउन है और ये डिसअप्रूविंग वर्ड है। डिसअप्रूविंग यानी जिसके बारे में आप यूज़ करेंगे वो बुरा ही होगा तकरीबन। ओके, यानी बुरा नहीं होगा तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है, तो ये आप जब यूज़ करें तो आप ध्यान से यूज़ करें। मैं तो अभी जुमला बना रहा हूँ इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। ये भी एग्जाम्स का पार्ट होते हैं, काफ़ी मरतबा आए एग्जाम्स में। इसका मतलब सिनोनिम होता है रेबल राउज़र यानी बाज़ारी लीडर। यानी बाज़ारी लीडर से मुराद विन सपोर्ट बाय एक्साइटिंग पीपल्स इमोशन रादर देन गिविंग देम रीज़न, यानी लोगों की जो है सपोर्ट हासिल करे उनके एक्साइट करके, यानी उनको उनके जज्बात को उभार करके, यानी ऐसी बात कह दें जैसे लोग उसको लीडर को पसंद करें वक्ती। रादर देन गिविंग देम रीज़न, बजाय के उसको कोई लोगों को कोई सबब बताए। मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह की बात कह दे जो ख़ास ना हो, लेकिन जो लोग हो वक्ती उसको सपोर्ट करें, फिर उनको पता चले कि भाई ये जो इसने कहा था ये सही तो नहीं था, ये वक्ती फ़ायदा ले गया। इमोशनल स्पीचेस जो होती है खुश करने की, मैं आपके लिए ये जास लेके आऊँगा, मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल लीडर के लिए आप लगाएं, ये करूँगा वो करूँगा, तो वो नहीं करेगा। अगर किसी और के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है किसी के भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऐसा होगा तो उसका ये मतलब होता है कि भाई जो रेबल राउज़र होता है यानी वो सही बंदा नहीं होता है, इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है। ओके, बेसिकली मैं ये समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को कह नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये भी वर्ड आते हैं एग्जाम्स में। हिज बैड एक्शंस प्रूव्ड हिम अ डेमागॉग, इसके जो गलत अमल थे यानी जो इसने गलत काम किए उसने साबित कर दिया कि ये भाई डेमागॉग है। ठीक है, मैंने हिज लिखा है, किसी के बारे में नहीं लिखा है, तो ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। ओके, आजकल जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन थी, सारे लोग जो प्राइवेट वर्कर्स थे वो घरों में आ गए थे, लेकिन अभी आस्ता आस्ता रिज्यूम हो रही है, जहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फर्लो वर्ड है, फर्लो, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ओके, फर्लो मतलब ले ऑफ। अभी ले ऑफ से फर्लो थोड़ा डिफरेंट है। ले ऑफ तो तकरीबन एम्प्लॉय को निकाल ही देते हैं या फिर एम्प्लॉय को कह देते हैं भाई आप जाओ, लेकिन फर्लो जो होता है ले ऑफ करते हैं लेकिन एम्प्लॉय को टेम्पररी करते हैं, टेम्पररी। ओके, उसको कहते हैं फर्लो। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ भाई कोई भी बंदा है, जिस तरह से रेड़े वाला है, दुकानदार है, फैक्ट्री मजदूर है, कोई भी मजदूर है, उसको कहा जाए भाई आप अभी सर्विस पे नहीं आओ क्योंकि काम नहीं है, क्योंकि काम नहीं बचता है तो लोगों को कहेंगे आप जाओ बस, क्योंकि सेल भी नहीं हो रही थी, कोविड-19 में फ़्लाइट्स वगैरह बंद भी थी, तो इस तरह से तो काम तो नहीं था, तो लोगों को कहा आप जाओ, लेकिन कम्प्लीटली उनको नहीं निकाल दिया गया था, लेकिन वक्त ही उनको कहा था जब काम आ जाएगा फिर आप आ जाना। जहाँ पर कुछ सोल्जर्स वगैरह आते हैं उनको छुट्टी भी मिलती है, वो जाते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये टेम्पररी जो होते हैं उनके लिए होता है, सोल्जर्स वगैरह के लिए तकरीबन जो पहले यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये टेम्पररी लोगों के लिए, जास वालों के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पर आफ्टर सेफ्टी कंसर्न्स कंपनी फॉलोड ऑल 6000 एम्प्लॉइज़, यानी सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, परेशानी की सूरत हाल, हिफाजत के इकदाम की वजह से कंपनी ने फॉलो कर दिया 6000 एम्प्लॉइज़ को। ठीक है,
यानी उनको कहा आप अभी काम पे ना आए, फिर आप आ जाना जब सेफ्टी आ जाए या फिर कोई हिफाजती इकदाम आ जाए, फिर देखेंगे। आज का आप नहीं आए तो इनकी जांच नहीं जाएगी। और इनको एक और बेनिफिट होता है, तो पेड तो नहीं होता है लेकिन इनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, जहाँ और गवर्नमेंट इनके बेनिफिट्स होते हैं जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको इनको हायर करते हैं, तो वो इनको वो बेनिफिट देंगे ये, लेकिन वो मंथली जो पे लेते हैं वो इनको नहीं मिलेगी। ओके, in general people are not paid during furlough, but they do keep employment benefits such as health insurance और कुछ और भी कोई और भी होती है जिस तरह से बेनिवोलेंट फंड या कुछ और जो भी कंपनी डिसाइड करेगी वो इनको मिल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। आज मैंने सोचा मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ, तो उस हवाले से वर्ड्स जो है आप नोट करें, और ये एग्जाम्स के पार्ट्स होते हैं तो आप इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आप एक बात याद करिएगा कि इन वर्ड्स को जब आप हैंडबुक राइटिंग में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे बजाय कि सिर्फ देखने से। तो कंप्लीट वीडियो को भी देखें और वर्ड्स को नोट करें, और इनको 3-4 दिन के 2-2 3-3 दिन में बार बार इनको देखेंगे तो आपकी वोकेबलरी जो होगी वो डेवलप होगी और इंग्लिश आपकी रिच हो जाएगी, और एग्जाम्स काफ़ी आप क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छी सी सर्विस भी मिल जाएगी आपको, और बहुत ही बेनिफिट होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो नए चैनल पे आए, और जो दोस्त जो दूर दराज के लोग हैं उन तक भी पहुँचाएँ व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जो आपके सोर्सेज हैं, ताकि वो इस चैनल के ऊपर जुड़े और अच्छी वीडियोज़ जो है मैं बनाऊँगा। करंट अफेयर की सरशाद बनाता है मैं वही बनाता हूँ। इंग्लिश की अभी वोकेबलरी का सेशन लिया है, एडिटर सर जवाद आपको पढ़ाता है। तो ये चैनल आपको बहुत ही रहनुमाई करेगा और आप जो है अच्छी से अच्छी जॉब ले सकेंगे और कम्पीट कर सकेंगे उन लोगों स्टूडेंट से जिनके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा फीसिस की वजह से। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।